नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो मैं आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है कि फ्लटर रियली वर्थ इट है आने वाले फ्यूचर में या 2025 2026 में। देखो, मैं भी एक फ्लटर डेवलपर हूँ। मेरे को कम से कम 1 साल हो चुका है फ्लटर पे काम करते हुए। ठीक है, तो अगर किसी को नहीं पता कि फ्लटर क्या है तो मैं बता देता हूँ कि फ्लटर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है, जहाँ से आप ऐसा ऐसा ऐप बना सकते हो जो iOS में भी चलेगा और इवन एंड्रॉयड में भी, और मैक ओएस डेस्कटॉप ऐप भी बनता है फ्लटर में। ये सब बनता है फ्लटर के अंदर। बट इसका ही एक अल्टरनेटिव एक और है रिएक्ट नेटिव। इवन एक मल्टी कॉटलिन फ्रेमवर्क भी है, उसके थ्रू भी आप क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बना सकते हो। तो मेरे को बेसिकली मैं एक टायर 3 सिटी का हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मैं फ्लटर की एक तो जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है मुझे, बट हालांकि जो मिली हुई है वो अच्छा है। बट अगर मैं टायर 1 या टायर 2 की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है एक फ्लटर डेवलपर के लिए, क्योंकि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो शिफ्ट हो रही है फ्लटर के अंदर। जैसे कि अभी रिसेंटली अगर किसी को पता होगा, एक कंपनी है 5 पैसे करके, जहाँ पे स्टॉक का कुछ होता है 5 पैसे। तो उनका ही अभी एक पोस्ट आई थी लिंक्डइन में, जो जिनका उनका ऐप पहले नेटिव में बना हुआ था वो शिफ्ट हो गया फ्लटर के अंदर। तो अगर किसी को फ्लटर में जाना है तो वो बेझिझक जा सकता है। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि मैं ये नहीं कह सकता कि तुम अगर फ्लटर में जाओगे तो तुम्हारी सैलरी बहुत हाई होगी, है ना, क्योंकि बेसिकली इसका अल्टरनेट भी है। अगर कल ये रिप्लेस हो सकता है फ्लटर रिएक्ट नेटिव से या मल्टी कोटलिंग प्लेटफॉर्म से। तो मैं ये नहीं कह सकता कि अगर तुम फ्लटर में जाओगे तो तुम बहुत हाई पैकेज पे जा सकते हो, जैसे कि 60 लाख पर एनम। ऐसे पैकेज हो सकता है कि मिल जाए, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा मिलेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि फ्लटर में क्या है ना कि जो कोड है इसका, जिसको जैसे कि अगर नेटिव की बात करें तो नेटिव में क्या होता है, पिक्सल परफेक्ट यूआई बनता है उसमें। बट फ्लटर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, उसकी सिक्योरिटी भी लो होती है एज कम्पेयर टू एक जो नेटिव लैंग्वेज है, जैसे कि कॉटलिंग हो गई, जावा हो गई। इनकी सिक्योरिटी ऐप की बहुत हाई होती है, फ्लटर की नहीं होती थी हाई। इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, हालांकि फ्लटर एक गूगल का ही बनाया हुआ है, बट स्टिल गूगल के बहुत सारे ऐप है जो फ्लटर में नहीं बनाए हुए। वो वो ऐप बनाए हुए कॉटलिन के अंदर। तो इसलिए जो बड़ी कंपनियां होगी वो कभी भी फ्लटर को एज अ डेवलपमेंट चूज नहीं करेगी, वो हमेशा नेटिव में ही जाएगी, क्योंकि नेटिव के जो ऐप बनते हैं वो ज़्यादा पिक्सल परफेक्ट होते हैं और उनकी सिक्योरिटी भी बहुत हाई होती है। तो इसका इसका ये एक और ड्रॉबैक लगता है मुझे। और बट स्टिल अगर किसी को इंटरेस्ट है कि नहीं मेरे को ऐप में जाना है, मेरे को फ्लटर ही क्रॉस प्लेटफॉर्म में जाना है, फ्लटर में जाना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपका करियर फिर भी आप बहुत अच्छा बना पाओगे। इवन आपको अगर आपको फ्यूचर में कभी स्टार्टअप भी करना होगा तो फ्लटर इज़ द बेस्ट फ्रेमवर्क, क्योंकि वो बहुत इजी टू लर्न है फ्लटर, और उससे आप बहुत आसानी से ऐप बना पाओगे, क्योंकि वो बहुत आसान है, इजी टू लर्न है। और इवन एंड्रॉयड और iOS के लिए बना पाओगे। तो अगर किसी को स्टार्टअप करना है, किसी के माइंड में है कि नहीं मेरे को जॉब नहीं करनी, मेरे को स्टार्टअप भी करना है, मेरे को ऐप बिल्ड करना है खुद का, देन फ्लटर इज़ द बेस्ट फ्रेमवर्क। और ठीक है, इतना ही है आज की वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम कोई दूसरे बढ़िया टैग के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।